महाभारत एक भव्य गाथा है। यह एक ऐसा महाकाव्य है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। यह प्राचीन भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। दूसरा महाकाव्य रामायण है, लेकिन महाभारत अपनी विशालता और गहराई के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यह कुरुवंश की कहानी कहता है। कुरुवंश के राजा और उनके परिवार के सदस्यों के बीच की जटिलताओं और संघर्षों को दर्शाता है। कहानी भूमि और सत्ता के लिए उनके संघर्षों के बारे में है। यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक भी है। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। इसमें निहित शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। यह हमें कर्तव्य, धर्म और कर्म के बारे में सिखाता है। धर्म और कर्म के सिद्धांत महाभारत के केंद्र में हैं। इस महाकाव्य में कई पात्र हैं। हर पात्र की अपनी अनूठी कहानी और संघर्ष है। ये पात्र अच्छे और बुरे दोनों हैं। हर पात्र के गुण और अवगुण उसे मानव बनाते हैं। पांडव कहानी के नायक हैं। वे 5 भाई हैं: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये पांचों भाई अपनी वीरता और धर्मनिष्ठा के लिए जाने जाते हैं। सहदेव। कौरव उनके चचेरे भाई हैं। कौरवों के साथ उनका संघर्ष महाभारत की कहानी का मुख्य हिस्सा है। उनका नेतृत्व सबसे बड़े भाई दुर्योधन करते हैं। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा और पांडवों के प्रति उसकी ईर्ष्या कहानी को आगे बढ़ाती है। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष महाभारत का केंद्रीय विषय है। यह संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को दर्शाता है, जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करता है। उद्योग पर्व महाभारत का एक महत्वपूर्ण खंड है। यह खंड महाभारत के 18 पर्वों में से 5वां है और इसमें युद्ध की तैयारी का विस्तृत वर्णन मिलता है। 18 पद में पर्वों में से 5वां है। इस पर्व में युद्ध की तैयारी और उससे जुड़ी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। उद्योग का अर्थ है युद्ध की तैयारी। इस पर्व में पांडवों और कौरवों के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध की तैयारी का वर्णन है। यह पर्व कुरुक्षेत्र युद्ध तक की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें युद्ध की रणनीतियों और तैयारियों का भी उल्लेख है। यह बढ़ते तनाव और चिंता का समय है। पांडव और कौरव दोनों ही पक्ष युद्ध की तैयारी में जुटे हुए हैं। पांडव और कौरव विनाशकारी युद्ध के कगार पर हैं। दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। उद्योग पर्व से पहले पांडवों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने राज्य से धोखे से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्हें 13 साल वनवास में बिताने पड़े। इस दौरान उन्होंने कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने धैर्य और साहस का परिचय दिया। उन्हें 1 साल तक गुप्त रूप से भी रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर जीवन व्यतीत किया। पांडवों ने अपना वनवास सफलतापूर्वक पूरा किया। उन्होंने अपने धैर्य और साहस से सभी कठिनाइयों को पार किया। वे अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए लौट आए। उनके लौटने के बाद युद्ध की तैयारी और भी तेज हो गई। कौरवों ने पांडवों का राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। दुर्योधन लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर राज्य को अपने लिए चाहता था। वह बांटने को तैयार नहीं था। इस इनकार के कारण उद्योग पारवा हुआ। युद्ध के लिए मंच तैयार हो गया था। उद्योग पारवा असफल कूटनीति की कहानी है। दोनों पक्षों ने युद्ध से बचने की कोशिश की, हालांकि उनके प्रयास व्यर्थ गए। पांडव शांति चाहते थे। उन्होंने कृष्ण को अपना दूत बनाकर भेजा। कृष्णा शांति का संदेश लेकर कौरव दरबार में गए। उन्होंने उनसे पांडवों के राज्य का उचित हिस्सा वापस देने का आग्रह किया। कृष्ण की शांति की प्रार्थना। उद्योग
पारवा की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। उन्होंने कौरवों की न्याय की भावना को अपील की। उन्होंने उन्हें युद्ध की फियरावहता की याद दिला दी। कृष्णा ने समझौता भी कराया। उन्होंने सजेस्टेड दिया कि पांडव केवल 5 गांवों से ही संतुष्ट हो जाएंगे। दुर्योधन ने अपने अभिमान में अंधे होकर सुनने से इनकार कर दिया। उसने कृष्ण के सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वह राज्य बांटने के बजाय युद्ध में जाना पसंद करेगा। दुर्योधन की हठ ने कुरु वंश के भाग्य को सील कर दिया। युद्ध अवश्यंभावी हो गया। खंड 5, कृष्ण का डिप्लोमेसिक मिशन। कृष्ण के मिशन की विफ्रूटता महाभारत में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इससे पता चला कि युद्ध ही एकमात्र ऑप्शन बचा था। इसके बाद उद्योग पारवा युद्ध की तैयारियों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने विभिन्न राजाओं और किंगडमों के साथ गठबंधन की मांग की। उद्योग पारवा में प्रत्येक पक्ष की सैन्य शक्ति का विवरण दिया गया है। इसमें उन हथियारों का वर्णन है जिनका वे उपयोग करने की योजना बना रहे थे। प्रत्याशा और भय से माहौल घना था। खंड 6, दुर्योधन का इनकार। यह अध्याय महाभारत के उद्योग पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें दुर्योधन के अडिग और अड़ियल स्वभाव को दर्शाया गया है। उद्योग पर्व संघर्ष में शामिल प्रमुख पात्रों पर प्रकाश डालता है। यह वह समय है जब युद्ध की तैयारियां जोरों पर हैं और दोनों पक्षों के योद्धा अपनी अपनी रणनीतियों पर विचार कर रहे हैं। पांडवों की ओर से हम धर्मी युधिष्ठिर को देखते हैं। युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, इस समय गहरे विचारों में डूबे हुए हैं। वह शांति की अपनी इच्छा और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के अपने कर्तव्य के बीच फटा हुआ है। युधिष्ठिर के लिए यह निर्णय लेना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह अपने भाइयों और राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। हम शक्तिशाली भीम को देखते हैं, जो उन पर किए गए अपमानों का बदला लेने के लिए उत्सुक हैं। भीम का क्रोध और उनकी शक्ति इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। उद्योग पर्व हमें दोनों पक्षों के प्रमुख योद्धाओं से भी परिचित कराता है। यह पर्व हमें उन सभी योद्धाओं की कहानियां बताता है जो इस महायुद्ध में शामिल होने वाले हैं। कुरु वंश के सम्मानित बुजुर्ग भीष्म, द्रोण और कृपा को कौरवों का साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सभी महान योद्धा और गुरु अपने कर्तव्यों और वफादारी के बीच फंसे हुए हैं। पांडव नायक अर्जुन को अपने ही परिजनों से लड़ने की दुविधा का सामना करना पड़ता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, बल्कि एक आंतरिक युद्ध भी है, जिसमें उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। खंड 7, अपरिहार्य की प्रिपरेशन। उद्योग पारवा युद्ध की फियरावहता को दर्शाने से नहीं कतराता है। यह लोगों की एंग्जाइटियों को चित्रित करता है। यह दिखाता है कि युद्ध विनाश लाता है। उद्योग पारवा लालच, अभिमान और घृणा के परिणामों की एक कठोर याद दिलाता है। तैयारियों के बावजूद उद्योग पारवा दर्शाता है कि युद्ध वांछनीय परिणाम नहीं है, यह आखिरी उपाय है। पांडव यद्यपि युद्ध के लिए तैयार थे, घटनाओं के इस मोड़ से बहुत दुखी थे। वे अंत तक शांति के लिए तरसते रहे। तातान्या गिस्ताता है। खंड 8, सहयोगी इकट्ठा करना। उद्योग पारवा उन अलायंसेजों के जटिल जाल का विवरण देता है जो युद्ध से पहले बने थे। पांडवों ने अपने नैतिक रुख और कृष्ण के समर्थन से स्ट्रेंथशाली किंगडमों का समर्थन प्राप्त किया। रिमाइंडर, पांचाल और मत्स्य उनके पक्ष में आ गए। कौरवों के पास अपने पक्ष में स्ट्रेंथशाली योद्धा होने के बावजूद कम सहयोगी थे। उनके अनैतिक कार्यों और दुर्योधन के अहंकार ने उन्हें कम अनुकूल बना दिया। फिर भी वे सिंधु और मद्र जैसे किंगडमों का समर्थन हासिल करने में सफल रहे ही थी। खंड 9, युद्ध के ढोल तेज बजते हैं। जैसे ही उद्योग पारवा समाप्त होता है, कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए मंच तैयार हो जाता है। सेनाएं इकट्ठी हैं, गठबंधन बनते हैं।
युद्ध के ढोल सारी भूमि पर गूंज रहे हैं। उद्योग पारवा प्रत्याशा और भय के साथ समाप्त होता है। उद्योग पारवा उस डिस्ट्रक्शनकारी युद्ध की प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है जो आगे था। यह अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध के लिए मंच तैयार करता है। उद्योग पारवा में बोए गए संघर्ष के बीज आने वाले युद्ध में कड़वे फल देंगे। खंड 10 उद्योग पारवा का महत्व। उद्योग पारवा महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ युद्ध की तैयारियों के बारे में नहीं है, यह ह्यूमन नेचर की इंट्रिकेटताओं के बारे में है। यह सही और गलत के बीच संघर्ष के बारे में है। यह कर्तव्य, धर्म और कर्म के सिग्निफिकेंस के बारे में है। उद्योग पारवा हमें सिखाता है कि युद्ध कभी भी उत्तर नहीं होता है। यह एक त्रासदी है जो सभी को प्रभावित करती है। यह अपने पीछे विनाश और दुहक का सिलसिला छोड़ जाता है। उद्योग पारवा हमें विपरीत परिस्थितियों में भी शांति के लिए प्रयास करने की याद दिलाता है।